अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 4 की एपिसोड नंबर 12 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को आज का एपिसोड ज़रूर पसंद आएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि अर्तुगरुल साहब काई के बिले पहुँच जाते हैं। उन्हें देखकर हर एक के आंखों में खुशी के आंसू और ज़बान पर अल्लाह का शुक्र होता है और तमाम लोग अर्तुगरुल साहब को हाली बाजार की सूरत हाल और दुंदार का नया सरदार मुंतखब होने के बारे में बताते हैं। हाइमा खातून भी उन्हें ये कहकर रुखसत कर देती है कि जाओ बेटा, बाजार को बचा लो। और आज के इस एपिसोड में काई कबीले से निकलने के बाद अर्तुगरुल साहब और उनके जानेबाज हानली बाजार की तरफ रवां दवा होते हैं। अर्तुगरुल साहब घोड़े पर बैठे होते हैं और उनकी ज़बान पर ये कलमात होते हैं कि अल्लाह, कुरान और नीला आसमान मेरी गवाह हो, मेरी तलवार मेरे जिस्म को चीर कर खून से भरी हुए निकले। अगर मैं उन गद्दारों से बदला लिए बगैर बैठ जाऊं जो बदउनवानी फैलाकर और घात लगाकर हमला करते हैं, मैं उस रास्ते पर दुनिया के लिए अमन व अमान कायम करने के लिए निकला हूँ। मैं मगरूर सल्तनत को तहस नहस करके रख दूंगा। अल्लाह के हुक्म से मैं जालिमों के खिलाफ ढाल और मजलूमों के लिए उम्मीद बनूंगा। और इधर सराय में कोपैक, बहादुर और दुंदार आरिस के पहुंचने का इंतजार कर रहे होते हैं कि इसी दौरान आरिस पहुंच जाता है और आते ही कहता है कि मैं आप लोगों को इंतजार नहीं करवाना चाहता था, मगर मुझे कुछ जरूरी काम था, इसलिए मुझे जल्दी जाना होगा। इस काम को जितना जल्दी हो सके खत्म करो। तो कोपैक कहता है कि चूंकि आरिस को बहुत जल्दी है, इसलिए हम दोनों गवाहान की मौजूदगी में इस मामले को खत्म करते हैं। और फिर सिपाही वो मुआहिदा ले आते हैं जिन पर दोनों ने दस्तखत करने होते हैं। और इधर कबीले में हाइमा खातून कहती हैं कि जब हम सोच रहे थे कि हमारा बेटा सियाह मट्टी में दफन है और वो इसके बजाय बहुत दूर मुसीबतें सहता रहा, हम उसके ख्वाबों और ताबीरों को तबाह करते रहे, तो हलीमा कहती है कि अम्मी जान, आप परेशान ना हो, अब आपका बेटा वापस आ चुका है। अब अगर पूरी दुनिया भी हमारे खिलाफ हो जाए तो हमें कोई परवाह नहीं। तो हाइमा खातून कहती है कि अब मुझे दुंदार की फ़िक्र है, अर्तुगरुल साहब उसे माफ़ करेंगे भी या नहीं। तो हलीमा कहती है कि आप खामखा परेशान ना हो, अर्तुगरुल साहब दुंदार से बेहद मोहब्बत करते हैं, वो उसे कुछ नहीं कहेंगे। तो हाइमा खातून कहती हैं कि अल्लाह करे ऐसा हो। और फिर उससे कहती हैं कि मेरे बेटे की गैर मौजूदगी में तुम साबित कदम रही, तुमने एक सरदार की बीवी होने का हक अदा कर दिया है। और इधर सराय में कोपैक दुंदार को कहता है कि इस मुआहदे पर दस्तखत करने के बाद बहादुर साहब ताजरों की जमानत लेने पर पाबंद होंगे जो पहले अर्तुगरुल साहब ने ली थी, और गवर्नर आरिस कामयाब ताजिर मुहैया करेंगे। ये दोनों हानली बाजार को चलाने के लिए मिलकर काम करेंगे। तो आरिस कहता है कि मैं अर्तुगरुल साहब का दिया हुआ वादा पूरा करता रहूंगा और उस ताजिर को हानली बाजार में लाकर यूनानी ताजरों को भी इस बाजार में लाने पर आमादा करूंगा। और फिर जट से बहादुर अपने सिपाहियों को सोने वाला संदूक लाने का इशारा करता है। सोना देखकर दुंदार की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं होता। और फिर बहादुर उस मुआहदे पर अपनी मोहर लगाता है और फिर बारी आती है दुंदार की। सब बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे होते हैं कि इसी दौरान दुंदार गहरी सोच में पड़ जाता है कि कैसे मेरे भाई और हमने मिलकर इस हानली बाजार को फतह किया था। और सराय के बाहर सब लोग अर्तुगरुल साहब और उनके सिपाहियों को आता देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अर्तुगरुल साहब का आना उनके लिए एक मौजिज़े से कम नहीं होता। फिर अर्तुगरुल साहब सराय में दाखिल होने के लिए बढ़ते हैं और अंदर दुंदार बिल आखिर सोचो बिछार करने के बाद मोहर लगा देता है। और इसके बाद ये सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे होते हैं कि इसी दौरान अर्तुगरुल साहब की जबरदस्त एंट्री होती है। उन्हें देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। दुंदार अर्तुगरुल साहब को देखते ही दंग रह जाता है कि ये क्या हो गया, क्या कयामत आ गई है कि मुर्दा जिंदा होने लग गए हैं। कोपैक और बहादुर भी उन्हें अपनी तरफ आता देखकर बुज़दिलों की तरह सहम जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा होता कि ये जो हम देख रहे हैं क्या ये सच है या नहीं। और फिर देखते ही देखते तमाम सिपाही भी अंदर आ जाते हैं। बहुत ही कमाल का मंजर होता है। तो कोपैक अपने होश को बहाल करके कहता है कि शुक्र है अल्लाह का कि आप हमारे दरमियान वापस आ गए हैं। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि शायद मेरी किस्मत में मेरे दुश्मनों की जिंदगियों को नाकाम बनाना लिखा था। तो कोपैक कहता है कि हम सब ने आपको मुर्दा समझ लिया था, हमने तो आपको मिट्टी में दफन कर लिया था। फिर कोपैक उन्हें हानली बाजार के बारे में बताता है कि अब हम इसे खरीदने वाले हैं। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि मुझे पता है कि मेरा भाई यहाँ हानली बाजार ही बेचने आया है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि काई कबीले वालों से ये बुराई करके किसी को भी फायदा नहीं होगा और मेरी नजरों में भी इन मुआहिदों की कोई हैसियत नहीं। तो कोपैक कहता है कि दुंदार ने सबकी मौजूदगी में दस्तखत किए हैं। तो बहादुर कहता है कि जब तक मेरे पास ये मुआहिदा पड़ा है तो आपकी बातों की भी कोई अहमियत नहीं है अर्तुगरुल साहब। तो अर्तुगरुल साहब फौरन उसके हाथ से वो मुआहिदा लेकर फाड़ देते हैं। ये देखकर सांचार अर्तुगरुल साहब पर तलवार निकाल लेता है, मगर अर्तुगरुल साहब के सिपाही उसे रोक लेते हैं। अर्तुगरुल साहब भी दो सिपाहियों को मार गिराते हैं और फिर आखिर में बहादुर की गर्दन पर तलवार रख देते हैं। बहादुर भी अपनी तलवार खींचता है। तो कोपैक कहता है कि बहादुर साहब अपनी तलवार मयान में रखिए। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि इन जमीनों में सरदार आला मैं हूँ, हानली बाजार मेरी मिल्कियत है, मैं इसे नहीं बेचूंगा और ना ही बेचने दूंगा, इसलिए या तो आप सबका खून मेरे हाथों में होगा या फिर तुम सब मेरा हुक्म मानोगे। तो बहादुर कहता है कि अमीर हजरत आप इसको मुआहिदा फाड़ने की इजाजत कैसे दे सकते हैं। तो कोपैक कहता है कि आपने सरदार आला के खिलाफ बगावत की है। और फिर अपनी जान बचाने की खातिर कुछ देर के लिए अर्तुगरुल साहब की तारीफें करता है और बहादुर को कहता है कि आप अपने सिपाहियों को ले और फौरन यहाँ से निकल जाएं, हम इस मामले को अर्तुगरुल साहब के साथ सुलह रहमी के साथ हल करेंगे। तो अर्तुगरुल साहब बहादुर की गर्दन से तलवार हटा देते हैं और फिर तुर्गुत भी
सांचार के गले पर रखा अपना खंजर हटा देता है। तो आरिस कहता है कि अर्तुगरुल साहब, डाकू आपकी गैर मौजूदगी में काफिलों पर हमला कर रहे थे। हाली बाजार में लोगों का कारोबार सुस्त हो गया था। मेरे लोगों का और तुर्कों का भी इसमें नुकसान हुआ है। तो कोपेक कहता है कि बहादुर साहब इस बाजार को खरीदना चाहते थे, मतलब कि अपने हक में खूब सफाइयाँ पेश करता है। फिर आरिस कहता है कि इन मुश्किल दिनों में मैं जो कर सकता था मैंने किया। दोनों अर्तुगरुल साहब को अपनी सफाइयाँ पेश कर रहे होते हैं। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि अगर मेरी गैर मौजूदगी में बाजार का तवाज़ुन ख़राब हो गया तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इसको दोबारा बहाल करूं। और फिर आरिस को कहते हैं कि मैं आपसे बात करने के लिए आऊँगा, अब आप जा सकते हैं। उसके जाने के बाद बहादुर से कहते हैं कि मैं कल हानली बाज़ार में सरदारों का एक जिरगा बुलाऊंगा और उसमें आपके बेटे से तफ्तीश करूँगा कि वो कैसे एक सरदार आला के खिलाफ तलवार निकाल सकता है। आपके कबीले के मुतालिक जिरगे में मैं अपना फ़ैसला सुनाऊँगा। तो बहादुर कहता है कि मेरे कबीले के मुतालिक सिर्फ मैं ही फ़ैसला कर सकता हूँ। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि इस सूरत में आपके मुतालिक मेरा फ़ैसला मेरी तलवार की नोक करेगी, और फिर उसे भी वहां से भेज देते हैं। उसके जाने के बाद कोपेक से पूछते हैं कि बाजार का अमन क्यों खराब हुआ, आपने हिफाजती तदाबीर क्यों इख्तियार नहीं की, आपने डाकुओं के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। और फिर कहते हैं कि अब मैं इन जमीनों में रियासतों की जिम्मेदारी कर रहा हूँ, मैं इन जमीनों का सरदार आला हूँ, मेरे खिलाफ अब मत आना कोपेक, अब तुम जा सकते हो। जैसे ही कोपेक बाहर निकलता है तो बामसी उसके साथ एक ड्रामा रचाने लग जाता है और फिर कहता है कि तुर्गुत मेरे भाई, हम तुम्हारी शादी ऐसे रचाएंगे जिसके बारे में दास्तान लिखी जाएगी, असलहान खातून और तुम सदा खुश रहो। बामसी की ये बातें सुनकर कोपेक को बहुत गुस्सा आता है, अपना खंजर निकालता है मगर फिर से उसे वापसी रख देता है और वहां से चला जाता है। और अंदर दुमदार जैसे ही अर्तुगरुल साहब से माफ़ी मांगने के लिए उठता है तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि तुम अपनी बेवकूफ़ी की ताबे हो गए हो, तुमने जो किया गलत किया, अब माफ़ी क्यों मांग रहे हो। और फिर आखिर में उससे कहते हैं कि मुझे अपना भाई मत कहना, मैं तुम्हारा और जो तुम्हारे साथ थे सबसे हिसाब लूंगा। ये कहकर बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर तुर्गुत से कहते हैं कि फ़ौरन चौदार कबीले जाओ और असलहान से कहो कि जब भी बहादुर साहब का बाकी कबीला इन ज़मीनों पर पहुंचेगा फिर ही सरदारी के लिए जिरगा मुनक्किद होगा। कल मैं हानली बाजार में कबाइल के सरदारों के लिए जिरगा बुलाऊंगा, असलहान खातून को भी दावत देना। और इधर कराजैसर किले में आस्तीज बेहस बदल कर पहुंच जाता है। इतने में उसे अपनी तरफ कमांडर आता हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर इसे याद आ जाता है कि ये तो वही सिपाही है जिसके साथ में जंगल में लड़ा था। और फिर आस्तीज उस सिपाही का पीछा करने लग जाता है। और इधर अर्तुगरुल साहब सराय से बाहर आ जाते हैं। तमाम ताजिर उनके हक में नारेबाजी करते हैं। तो अर्तुगरुल साहब उनसे कहते हैं कि आज के बाद आप अपना काम जारी रखें, अपनी उम्मीदें मत हारें और धोखे में आकर जाल में मत फंसें। बाजार फिर से एक बार अपनी पुरानी हालत में वापस आ जाएगा, ये कहकर वहां से चले जाते हैं। और इधर कराजैसर किले में आरिस अपने सिपाही से कहता है कि अर्तुगरुल अकेला था और सिमको तुमसे कैसे भाग गया। तो सिपाही कहता है कि वो भागा नहीं जनाब, उनको भगाया गया है, वो आम आदमी नहीं थे। आरिस ये सुनकर शदीद गुस्से में हो जाता है और कहता है कि अर्तुगरुल नहीं जानता कि उसके साथ मेरे मामलात अभी शुरू हुए हैं, मैं ये बाजार उसके हवाले नहीं करूंगा। निकिये से उस्ताद ताजिर रवाना हो चुका है, वो कुछ ही दिनों में यहाँ होगा, मुझे बाजार के खात्मे के लिए उसकी जरूरत है। और उससे कहता है कि अपने आदमियों को लो और रवाना हो जाओ, ये कहकर उसे वहां से भेज देता है। और इधर काई कबीले में अर्तुगरुल साहब अपने सिपाहियों के साथ पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो अर्तुगरुल साहब उनसे कहते हैं कि मैं जानता हूं कि आप लोगों का दिल जख्म की तरह खून उगलता है, लेकिन गमगीन मत हो, हानली बाजार अभी भी काई की मलकियत है। ये सुनकर तमाम लोग खुश हो जाते हैं, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। और फिर सरदारों को कहते हैं कि आप किस किस्म के सरदार हैं, मुश्किलात का सामना करने के बजाय आप लोगों ने हिजरत करने का फैसला किया। तो तमाम सरदार अपने किए पर सख्त नादिम होते हैं। और फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि चाहे मैं मर भी जाता मगर हमारे मकसद को नहीं मरना चाहिए था। और फिर आखिर में हुक्मनामा जारी करते हैं कि दुंदार समेत जिन सरदारों ने भी इस फैसले की हिमायत की थी वो सब सरदारी से खारिज किए जाते हैं। आज के बाद मेरे खेमे में ऐसे डरपोकों के लिए कोई जगह नहीं। और फिर दुंदार को कहते हैं कि तुम मेरे खेमे में आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये कहकर अर्तुगरुल साहब ओताक की तरफ चले जाते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पर आज के इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को आज का एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।